Hi guys, I am Kaushal and you watching my YouTube channel GS with Kaushal। मैं पिछली वीडियो में बताया था कि लैंडफॉर्म के बारे में बताऊंगा, जिसके टाइप 3 होते हैं। बताया था कि माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन, पर्वत, पठार और मैदान। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक लेके आया है माउंटेन। माउंटेन होता क्या है उसके बारे में जानेंगे। माउंटेन जानने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे माउंटेन रेंज यानी पर्वत श्रृंखला। माउंटेन रेंज पर्वत श्रृंखला होता है क्या, उसके बारे में जानेंगे। इसके बारे में कई बार सुनते हैं लेकिन कोई नहीं जान पाता है, लेकिन हम बताते हैं माउंटेन रेंज होता है क्या। तो समान आयु वाले पर्वतों को समूह को हम माउंटेन रेंज कहते हैं। सपोज ये डायग्राम देखते हैं, ये हमारा लैंड है, जमीन है, ऐसे 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 पर्वत का ये हमारा, इसका फॉर्मेशन मतलब चारों पर्वत दिख रहा है वीडियो में। इसका फॉर्मेशन एक ही समय में हुआ होगा और इसे हम माउंटेन यानी पर्वत श्रृंखला बोलते हैं। तब आते हैं हम लोग पर्वत पे। पर्वत बोलते हैं किसे, पहले उसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। माउंटेन रेंज का एग्जांपल, इसका एग्जांपल हुआ जैसे सतपुड़ा का जंगल। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा का जंगल तो आप लोग नाम सुने होंगे, लेकिन यहाँ सतपुड़ा का जंगल नहीं है, पर्वत श्रृंखला है। तो ये हमारा एग्जाम्पल होता है माउंटेन रेंज का, पर्वत श्रृंखला। उसी ये मध्य प्रदेश में स्थित है। उसी प्रकार हम जानेंगे राजस्थान में स्थित हमारा अरावली पर्वत रेंज, वो राजस्थान में, वो भी माउंटेन रेंज का एग्जाम्पल है। तब हम लोग आते हैं पर्वत पे। पर्वत होता है क्या, तो पर्वत उसे हम बोलते हैं वैसा पृथ्वी पर स्थित, वैसा भूभाग पर स्थित, वैसा आकृति जो पृथ्वी पर स्थित से वह ऊंचा लंबा हो और उसका आकृति नुकीला हो और उस पर ट्रिप ढलान हो। सपोज जैसे देखते हैं, ये हमारा लैंड है, भूभाग है, और इस पे स्थित वैसा भाग देखिए, इसका ऊपर का भाग नुकीला है और इस पर ट्रिप ढलान है, मतलब ढलने पर बहुत तेजी से ढलोगे, उसे हम माउंटेन बोलते हैं। तो हम माउंटेन ऐसे तो बोल देते हैं कि पृथ्वी पर वैसा भाग जो ऊपर उठा हो और ऊपर का भाग नुकीला हो और ट्रिप ढलान हो। तो इसे एक तरह से मतलब थर्ड या फोर्थ क्लास में का है, लेकिन ये स्टैंडर्ड क्लास में जाने पर इसका डिफिनेशन चेंज होता है। उसके साथ आ जाता है कि यह समुद्र लेवल से 600 मीटर अधिक ऊंचा उठा हो, एक कंडीशन इसमें जुट जाता है, उससे हम पर्वत बोलते हैं। तो इसका डिफिनेशन ये इस प्रकार होगा कि पृथ्वी पर स्थित वैसा भूभाग जिसके ऊपर का भाग नुकीला हो और तीव्र ढलान हो और वह समुद्र तल से लगभग 600 मीटर से अधिक ऊंचा उठा हो, उसे हम पर्वत बोलते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव यानी फैक्ट, ऑब्जेक्टिव फैक्ट क्वेश्चन बता देता हूँ। देखते हैं, माउंटेन पर्वत यह पूरे पृथ्वी पर 28% भूभाग पर कवर करता है। जितना मतलब हमारा पृथ्वी है ना, जितना उसका रेडियस है, पूरा जितना उसका मतलब रेडियस है, उस पर 28% भूभाग पर पर्वत सिर्फ है हमारे। तो अब जानते हैं अथी नेक्स्ट इसका फैक्ट। पृथ्वी पर सबसे बड़ा तो आप जानते हैं कि हिमालय है, हिमालय पर्वत। इसका हाइट हुआ 8,850 मीटर इसका हाइट होता है, और यह नवीन पर्वत है, मतलब इसका हाइट और भी आने वाला समय में बढ़ेगा। इसका हाल ही में हाइट मतलब कुछ समय पहले 8,848 मीटर पड़े होंगे, लेकिन हाइट इसका 2 मीटर बढ़ चुका है, 8,850 हो गया है। उसी प्रकार मंगल पर स्थित हमारा ब्रह्मांड का सबसे बड़ा पर्वत है, जिसका नाम निक्स ओलंपिया है। निक्स ओलंपिया, निक्स ओलंपिया निक्स ओलंपिया, जिसका हाइट माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ज्यादा। मतलब माउंट एवरेस्ट का कितना हाइट था, मतलब लगभग 900 मीटर, 9,000 मीटर था ना, 8,850 मीटर था। तो इसका हाइट 3 गुना ज्यादा है माउंट एवरेस्ट से भी। इसका पर्वत नाम है निक्स ओलंपिया, जो हमारे मंगल ग्रह पर स्थित है। तो मिलते हैं
अब हम लोग जाएंगे पर्वतों के बारे में, यानी टाइप्स ऑफ माउंटेन। फर्स्ट हमारा टॉपिक है वलित पर्वत, यानी इंग्लिश में हम फोल्ड माउंटेन कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि वलित पर्वत बोलते हैं किसे बोलते हैं, इसका टाइप डिफिनेशन क्या होता है। जब दो प्लेटें टकरा कर आपस में ऊपर की ओर उड़ जाते हैं, देखते हैं ये हमारा फर्स्ट प्लेट है, दूसरा प्लेट है, आपस में टकरा कर तो यूँ टकरा जाएगा, तो ऐसे 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 उठ जाएगा, मतलब ऊपर की ओर उठ जाएगा। देखते हैं एग्जाम्पल, मतलब ये प्लेट है फर्स्ट हमारा, दूसरा प्लेट है, आपस में टकरा कर ऊपर की ओर उठ जाते हैं, तो उसे हम वलित पर्वत कहते हैं। वलित पर्वत के एग्जाम्पल देख लेते हैं, मतलब एग्जाम्पल कौन कौन है वलित पर्वत। तो वलित पर्वत का एग्जाम्पल है हिमालय, सेकेंड अरावली, हिमालय के बारे में तो बहुत अच्छा से मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि इसका फॉर्मेशन क्या होगा। इसका मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग है पॉइंट, हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ था। एंडीज पर्वत भी वलित पर्वत का यानी फोल्ड माउंटेन का उदाहरण है। रॉकी, अरावली और हिमालय एशिया महाद्वीप में है, और एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका में स्थित है। और रॉकी पर्वत उत्तर अमेरिका में स्थित है। आल्प्स पर्वत भी है जो यूरोप में स्थित है। तब हम लोग जानेंगे सेकंड, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। सेकंड हमारा है भ्रांशोद पर्वत, जिसे भ्रांश पर्वत भी कहते हैं। हम उसके बारे में जानेंगे। सेकंड भ्रांश, इसे इंग्लिश में ब्लॉक माउंटेन के नाम से जानते हैं। ब्लॉक माउंटेन जानेंगे कि इसका निर्माण कैसे होता है। जब पृथ्वी पर स्थित दो प्लेटें आपस में संपीड़न बल के कारण, जब पृथ्वी पर दो प्लेटें संपीड़न बल के कारण टकराकर छोटे छोटे भाग में डिवाइड हो जाते हैं, बड़े बड़े भाग में डिवाइड हो जाते हैं, उसे हम भ्रंश पर्वत कहते हैं, यानी ब्लैक माउंटेन। देखते हैं इसका निर्माण कैसे होता है। इस प्रकार होता है इसका स्ट्रक्चर, बनता है ब्लॉक माउंटेन यानी भ्रंश पर्वत। अब हम जाएंगे इसका एग्जाम्पल क्या होता है। भ्रंश पर्वत का एग्जाम्पल होगा सियारा नेवादा। सियारा नेवादा भ्रंश पर्वत का एग्जाम्पल है। अगर आपको कोई पूछता है कि दुनिया का सबसे बड़ा भ्रंश पर्वत यानी ब्लॉक माउंटेन क्या है, उसका नाम बताइए, तो सियारा नेवादा ही जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट ब्लॉक माउंटेन है। ये काफी क्वेश्चन पूछता है इससे कि ब्लॉक माउंटेन, दुनिया का सबसे बड़ा ब्लॉक माउंटेन क्या है, तो हम लोग बोलेंगे सियारा नेवादा। अब हम लोग जानेंगे ज्वालामुखी पर्वत। इसको इरेज कर दे रहा हूँ, साफ से दिखेगा। अब है थर्ड ज्वालामुखी पर्वत। इंग्लिश में वोल्केनो माउंटेन कहते हैं। वोल्केनिक माउंटेन जानेंगे इसका निर्माण क्या था। जैसे जो आप नाम सुने ज्वालामुखी, ज्वालामुखी तो जानते हैं कि अब कैसा इसका फॉर्मेशन, नहीं जानते तो बता देते हैं। जैसे हमारा
लैंड यानी भूभाग है। अंदर जानते हैं, हम लोग सब भी जानते हैं कि अंदर मैग्मा रहता है, मैग्मा रहता है। कहीं कहीं प्लेट पतला होता है, कहीं कहीं ऊंचा होता है। तो जहाँ प्लेट पतला होता है तो मैग्मा फाड़ कर ऊपर की ओर निकल जाता है ऐसे। तो ऐसे ऐसे बन जाता है, बना देंगे ऐसे ऐसे। माउंटेन का शेप हो गया, भी शेप हो गया। कभी कभी यहाँ पे तो लैक का निर्माण करा जाता है, जहाँ गड्ढा हो जाता है तो ऊपर से बारिश उरिश होता है, यहाँ पानी जमा होता है, जिसे लैक का फॉर्मेशन है। लैक के बारे में हम नहीं जानेंगे, लेकिन ज़्यादा है यही जानेंगे। अब ये ज्वालामुखी ठंडा होने पर तो माउंटेन बना देता है, लेकिन ये बनता कौन है? ये जो होता है ना, बेसाल्ट रॉक होता है। बेसाल्ट रॉक ठंडा होने जमने का बेसाल्ट रॉक बन जाता है। तो हम जानते हैं चट्टान जब टूटता है तो मिट्टी के फॉर्मेशन कर देता है, यानी सॉइल का फॉर्मेशन कर देता है। तो बेसाल्ट रॉक टूटता है जब तो ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन करता है, ब्लैक सॉइल। अब ब्लैक सॉइल का यूज हम लोग क्या उपजाने में करते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। तो ब्लैक सॉइल का उपयोग हम लोग ज्वार उपजाने में करते हैं, मक्का का उपयोग मक्का उपजाने में करते हैं। इसी प्रकार से मतलब बहुत इसका उपयोग होता है, ब्लैक सॉइल का उपयोग हम लोग जान गए। अब हम लोग जानते हैं फोर्थ एंड लास्ट टॉपिक हमारा क्या है। मैं तो वलित पर्वत बता दिया, भ्रंश पर्वत बता दिया, ज्वालामुखी पर्वत बता दिया। अब अवशिष्ट पर्वत बच गया हम लोग, जो इंग्लिश में रेसिडुअल माउंटेन के नाम से जानते हैं। उसके बारे में जानेंगे, डिस्कस करते हैं। थर्ड एंड लास्ट, फोर्थ एंड लास्ट, अपशिष्ट माउंटेन। अपशिष्ट, जिसे इंग्लिश में रेसिडुअल माउंटेन कहते हैं। ये हमारा हो गया अपशिष्ट पर्वत, रेसिडुअल माउंटेन। इसका फॉर्मेशन क्या कैसे होता है, इसका एग्जांपल उसके बारे में हम देखते हैं। जैसे हमारा एक पर्वत है, सपोज मान लेते हैं, ऑपोजिट भी शेप है। इसको प्लॉट के रख देते हैं तो माउंटेन का जानते हैं, बता चुका हूं मैं। अब जानेंगे इसका निर्माण कैसे होता है। तो ड्यू टू इफेक्ट ऑफ विंड एंड वेदर चेंजिंग, मतलब अपशिष्ट पर्वत रेसिडुअल माउंटेन का फॉर्मेशन होता है हवा का कटना छटना। जैसे हमारा माउंटेन है, सपोज मान लेते हैं माउंटेन है जिसपे हवा लग रहा है, तो ऊपर का भाग क्या होता है, इरोज होता है, यानी अपर्दन होता है, मतलब कटता छटता। तो इसका ऐसे 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 मतलब हाइट कम हो जाता है। ये सपोज ऊंचा था, इसमें हवा मौसम ठंडा बूंदा के कारण इसका मतलब ऊपर का जो होता है ना, इरोज होते रहता है। तो इस प्रकार फॉर्मेशन होता है, इसे हम अपशिष्ट पर्वत कहते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल इंडिया में ही है अरावली पर्वत, जो राजस्थान में स्थित है। और इस सेकंड इसका होगा, मैं लिख देता हूँ, अरावली पर्वत, जो हमारा राजस्थान इंडिया में है। और विंध्याचल पर्वत भी है इसका एग्जाम्पल। तो अब वीडियो अगर अच्छा लगा हो आपको, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे मेरा चैनल को। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो माउंटेन से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके उसको लिख सकते हैं अपना प्रॉब्लम को। मैं डिस्कस करूँगा, कोशिश करूँगा जहाँ तक हो सके तो मैं आपको बताऊँगा।